आज बच्चों हम पढ़ते हैं क्लास 10 की वास्तविक संख्याएं, एक्सरसाइज 1.1। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा 140, 156, 3825, 5005 और 7429। ठीक है बच्चों, तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला हमारा है 140। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है 140 को हमें करना है। तो बच्चों कैसे करेंगे, अभाज्य गुणनखंड है तो हम इस तरह से कर लेंगे। 140 के हम फैक्टर निकाल लेंगे, 2 से करेंगे तो आपका 70, फिर 2 से करेंगे 35, फिर 5 से करेंगे 7, फिर 7 से करेंगे 1। तो हमारे आंसर आ जाएंगे 140 के 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 5 गुणे 7। ये क्या हो गया बच्चों, हमारा आंसर हो गया। क्लियर। अब सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास 156। कितना बच्चों, 156। चलिए 156 की निकालते हैं। 2 का भाग देंगे 2, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6, 2 नम 18, फिर 3 से जाएगा ये 3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर ये जाएगा 13 से। किससे जाएगा बच्चों, 13 से। तो हमारे गुणनखंड आ गए 156 के 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। हम आपका लिख सकते हैं इसको बच्चों 2 की घात 2 3 गुणे 13। ये क्या आ गया बच्चों, आपका आंसर आ गया। इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट है हमारा 3825। इसे कर लेते हैं 3825। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी गुणनखंड करते हैं। तो देखो, देखते हैं पहले 5 2 7 8 9 10 10 8 18। इसका मतलब ये 3 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, 3 बचे 15, फिर 3 से जाएगा, 3 से करेंगे बच्चों कितना आएगा, 3 चौको 12। ठीक है, अब फिर 3 दूनी 6, 3 बचे 15। अब ये 6 5 अब नहीं जाएगा, अभी किससे जाएगा बच्चों, 5 से। 5 से देते हैं 15 40, और यहाँ कितना बचेगा 2 5 25, फिर 5 से चला जाएगा आपका 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, कितना आ गया 17, 17 एकम 17। तो हमारा आंसर आ गया 38। 25 के फैक्टर आ गए बच्चों 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो आपका आ गया 3 की घात 2 5 की घात 2 गुणे 17। ये क्या हो गया बच्चों, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका चौथा क्वेश्चन यही सॉल्व हो जाएगा आराम से। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है हमारे पास 5005। कम कर लेते हैं इसको 5005। किसी जाएगा बच्चों ये 5 से, किसी जाएगा 5 से। 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5 5 एकम 5। अब किसी जाएगा ये चला जाएगा आपका 7 से। 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 तिया 21। अब किस जाएगा ये 11 से चला जाएगा। 11 एकम 11, 3 बचेगा, 11 तिया 33। अब किस जाएगा ये 13 से जाएगा। तो आपका 13 एकम 13। इसके फैक्टर आ गए आपके 5005। तो आपका आ गया 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13।
ये क्या हो गया बच्चों, इसका आंसर हो गया। ये क्या हो गया आपका, इसका आंसर हो गया। हमारे पास अब पांचवा बचा, पांचवा क्वेश्चन इससे भी ज्यादा सरल है। 7 4 2 9। चलिए इसके फैक्टर करते हैं। 7 4 2 9 का किसी जाएगा बच्चों, ये जाएगा आपका 17 से। किसी जाएगा 17 से। देखिए 17 से जाएगा 7 3 7। फिर किसी जाएगा बच्चों, ये जाएगा आपका 19 से। किसी जाएगा 19 से। ये आपका आ गया 23। 23 से जाएगा 1। इसका आंसर आ गया बच्चों 7 4 2 9। अब आज गुणनखंड आ गए 17 गुणे 19 गुणे 23। ये क्या हो गया बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। और हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट क्या दिया है, 26 और 91। 26 और 91। चलिए 26 और 91 करते हैं। तो पहले हम 26 के कर लेते हैं। 26 और यहाँ कितना है बेटा, 91। तो 13 दूनी 26, 2 गुणे 13, 13 सत्ते 91। तो हमारा सबसे पहले क्या निकालना है, हमें इसका एचसीएफ निकालना है। तो आपने देखा इन दोनों में क्या कॉमन है, 13 कॉमन है। कितना कॉमन है, 13। तो हमने यहाँ पर 13, ये आपका पहला आंसर है। अब हम निकालेंगे इसका एलसीएम। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। तो आ जाएगा 2 गुणे 7 गुणे 13, 7 दूनी 14 गुणे 13, 7 दूनी 14 गुणे 13। कितना आ जाएगा गुणनखंड करने से, ये आ जाएगा 182। ये आपका आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है इसका, हमें इसकी जांच करनी है। क्या करनी है बच्चों, जांच कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एचसीएफ। जांच करनी है, जांच क्या करनी है बच्चों, जांच। एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर, हम लिख देंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल। चलिए एचसीएफ कितना आया था हमारा, 13। कितना आया, 13। इसका कितना आया, 182। पहली संख्या क्या है हमारी, 26। इसकी क्या है, 91। ठीक है। अब अगर हम इसका गुणा करते हैं तो गुणा कितना आ जाएगा बच्चों, गुणा आएगा 2366। और इधर भी आ जाएगा वही, क्योंकि 6 माना चाहिए। तो 2366। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, हमारी जांच सही है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर आर हैंड साइड। ये हमारा क्या हो गया, चेक हो गया। ठीक है बच्चों। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन था हमारे पास 510। क्या था, 510 और कितना था, 510 और 92। ठीक है। अब 510 के हम कर लेते हैं। 510 के फैक्टर, चलो 510 के करते हैं और 92 करते हैं। तो देखिए इसको हमें रफ करना पड़ेगा। 510 से कर लेते हैं बच्चों, 510। चलिए 2 से करते हैं। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। फिर आपका कैसे हो जाएगा, 3 से। 3 8 24, 3 5 15। फिर हो जाएगा 5 से। 5 एकम 5, 5 7 35, 17 एकम 17 हो गया। इसके आज से 92 कर लेंगे। किसे करेंगे बच्चों, 92 के। किसे करेंगे, 92 के। 92 के करेंगे तो 2 और यहाँ पर कितना आएगा, 2 चौको 8। हम गुणनखंड कहते हैं 510 के। तो 510 गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। चलिए 92 के हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 23। आप देखिए एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ देखिए, इसमें सिर्फ आपका 2 कॉमन है। कितना कॉमन है बच्चों, सिर्फ 2 कॉमन है।
तो इसमें आपका 2 आ जाएगा। अब एलसीएम निकालेंगे तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ा जाता, जो आपके कॉमन होते हैं उसको एक बार लिखते हैं, फिर आपको 2 भी लिख लेंगे, फिर 3, फिर 5 गुणे 17 और गुणे 23। अब हम इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास जो गुणा आ जाएगा कितना आ जाएगा बच्चों, इसका गुणा आ जाएगा इसका आ जाएगा 23 460। कितना आ जाएगा बच्चों 23। एक आंसर तो हमारा ये होगा, एक आंसर ये होगा और एक आंसर ये होगा। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें करना है इसकी जांच। क्या करनी है, जांच। क्या करनी है बच्चों, जांच कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, HCF गुणे एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या होगा बेटा, दोनों संख्याओं का गुणनफल। HCF कितना आया है, 2 आया है। एलसीएम कितना आया है, 2360। दोनों संख्याएं कितनी है, 510। ये कितना आया, 92। अब हम इसका गुणा करते हैं तो गुणा करने से क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 46920। कितना आएगा बच्चों, 46920। ऐसे यहाँ पर भी वही आएगा 46920। इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपका आर हैंड साइड आ गया। इसका मतलब हमारा उत्तर सही है, हमारा उत्तर सही है। थर्ड पार्ट में क्या दिया है, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया है बच्चों, थर्ड पार्ट में इसका थर्ड पार्ट है 336 और 54। 336 और 54 थर्ड पार्ट, 336 और 54। चलिए इसको कर लेते हैं। तो 336 के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे और 54 की करेंगे। चलिए साइड में कर लेते हैं 336। चलिए 2 से करें, 2 एक काम 2, इस 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और आपका 2 से फिर करेंगे 2 और यहाँ पर क्या आएगा 8, यहाँ पर क्या आएगा 4, फिर 2 से करेंगे 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 21, फिर 3 से करेंगे तो आएगा 7, फिर 7 से करेंगे तो 1। ऐसे इसके कर लेंगे बेटा। अब इसके करेंगे क्या आएगा 54, किससे जाएगा पहले 2 से, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से करेंगे 3 9, फिर 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1। अब हम गुणनखंड आ गए बच्चों, तो हम देखते हैं क्या 1 2 3 4, 4 बार 2, 1 2 3 4 और फिर 3 गुणे 7 है, 3 गुणे 7। ऐसे कर लेंगे बेटा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब हम क्या निकालना है इसका HCF, क्या निकालना है HCF। देखो ये कॉमन है और क्या कॉमन है, और आपका एक 3 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, ठीक है। इसका मतलब हो गया 2 गुणे 3 मतलब 6 आ गया। कितना आ गया, कितना आ गया बच्चों 6। इसका HCF एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के लिए क्या करेंगे 2 और फिर आपका ये भी 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 को 3 बार है 1 2 और 3 और एक 7 बचा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ पर आ गया 16 और ये आपका आ गया 3 53 और 3 27 और गुणे 7। अब इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, इसका जो गुणा करने से आ जाएगा वो आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा एलसीएम 3224, 3224। ठीक है बच्चों। अब हम निकालते हैं इसकी जांच करते हैं कि जो हमने उत्तर निकाला है वो सही है कि नहीं। चलिए जांच कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला होता है बेटा HCF गुणे एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल।
ठीक है। HCF कितना आया 6, ये कितना आया 3024, इसका गुणा करते हैं 336 गुणे 54, 336 गुणे 54, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आ जाएगा 18,144, कितना आएगा बच्चों 18,144। अच्छा इसका आ जाएगा 18,144, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर RH। हमारा उत्तर अतः उत्तर हमारा सही है, अतः हमारा उत्तर सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ 3 क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित गुणांकों के HCF और LCM ज्ञात करो। बहुत सरल क्वेश्चन है, क्या ज्ञात करना है LCM गुणनखंड विधि। चलिए कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3 को फर्स्ट क्या है क्वेश्चन आपका 12, 15 कितना है बेटा 12, 15 और 21, 12, 15 तथा 21। चलिए 12 कर लेते हैं। 12 करेंगे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 15 करेंगे 3 गुणे 5, 21 की करेंगे 3 गुणे 7। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है इसका, सबसे पहले हमें इसका HCF निकालना है। तो देखिए HCF निकालते हैं। HCF देखो इसमें कॉमन क्या है, एक 3 यहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है और ये मिल रहा है। इसका मतलब HCF हमारा कितना हो गया बच्चों 3 आ गया। कितना आया बच्चों 3। अब LCM निकालते हैं। देखो 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और यहाँ हो जाएगा 5 गुणे 7, 12 पंचे 60 गुणे 7, कितना आ गया 420। कितना आ गया 420। ये एक आंसर ये आ गया और एक आंसर ये। ठीक है। अब हम इसका देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट भी सरल है। सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या कह दिया है 17, 23 और 29, 17, 23 तथा 29। चलिए सबसे पहले 17 के करते हैं 1 गुणे 17, 23 के करते हैं 1 गुणे 23, फिर 29 के करते हैं 1 गुणे 29। ऐसे क्या आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो क्या आता है बच्चों 1 आता है। क्या आएगा 1 आएगा। चलो एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम आएगा 17 गुणे 23 गुणे 29। गुणा कर लेते हैं इसका 17 गुणे 23 गुणे 29, 11,339। कितना जाएगा 11,339, 11,339। ये क्या हो गया बच्चों हमारा, ये आपका आंसर है। बच्चों समझ में आ गया, कोई डाउट? चलिए अब इसका हम करते हैं, ये आपका थर्ड पार्ट। अब हमारे पास है थर्ड पार्ट हमारा क्या है क्वेश्चन थर्ड, इसी का थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट में दिया है 8, 9 और 25, 8, 9 और 25। 8 का करते हैं बेटा, 8 ये 9 और 25 ऐसे लिख लेंगे। 8 का कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 9 को करेंगे 3 गुणे 3, इसका करेंगे 5 गुणे। अब इसमें कुछ कॉमन है बच्चों, देखिए यहाँ तो 2 भी नहीं मिल रहा, 3 भी नहीं मिल रहा, 5 भी नहीं मिल रहा। इसका मतलब जब कुछ नहीं मिलता तो उसका HCF कितना होता है, बच्चों 1 होता है। कितना होता है 1। अब हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 और 5 गुणे 5। चलो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है 8। इसका गुणा कर लेते हैं, 25, 25 चौको 100। तो ये हमारा टोटल आ जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 1800। कितना आ जाएगा 1800 आ गया। कितना आ गया बच्चों 1800, इसका आंसर आ गया। कितना आ गया 1800। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, HCF दिया 9 और एलसीएम ज्ञात करना है। HCF कितना दिया है, क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में क्या दिया है हमारा,
हमारा दिया है क्वेश्चन 4 में कि आपका HCF संख्या क्या क्या दी है 306,657 का HCF जो दिया है वो 9 दिया है। कितना दिया है 9 दिया है। ठीक है जी। अच्छा एलसीएम आपको 306,657 का आप क्या करना है इसका ज्ञात। बहुत सिंपल है, फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगाएंगे फॉर्मूला हमारा सोल्यूशन क्या रहेगा इसका, बहुत सरल है। कैसे हम लगाएंगे, अभी फॉर्मूला पढ़ा था हमने HCF गुणे एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का क्या करेंगे बेटा गुणनफल। चलिए HCF हमारा कितना दिया 9, एलसीएम हमें निकालना है। दोनों संख्या लिख दो 306 गुणे 557 तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। अभी किस में इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा बच्चों भाग में हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। चलिए 9 का भाग 9 एकम 9 9 3 27 और यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा तो 9 चौको 36 तो आपका आ गया कितना आ गया 34 गुणे 657। गुणा कर लेंगे इसका गुणा करने से कितना आ जाएगा बच्चों हमारा आ जाएगा 22,338। ये क्या हो गया हमारा एलसीएम हमारा क्या आ गया हमारा बच्चों एलसीएम हमारा कितना क्या आ गया एलसीएम। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सरल है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है बच्चों पेपर में। तो हमारा क्या निकालना है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए लिखेंगे हम किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए क्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा। देखिए हम जानते हैं कि फॉर्मूला हमारा होता है 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n का रूप में ही 0 पर संख्या समाप्त होती है। किस पर समाप्त होती है बेटा ये फॉर्मूला हमारा। इसका मतलब ये है कि हम इसको अगर करते हैं 6 की पावर n तो इसको हम कैसे करेंगे 2 गुणे 3 की पावर n अर्थात 2 की पावर n और 3 की पावर n। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n का रूप नहीं है अतः यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है बच्चों, क्या होगी नहीं समाप्त हो सकती। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया बच्चों हमारा। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 पर चलते हैं। 6 ये कई बार आया बच्चा। क्वेश्चन नंबर 6 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है कि मान लेते हैं हमारी जो पहली संख्या है वो है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 ये दी है। ठीक है जी। ये भाज्य हमें पता करना है ये भाज्य क्यों है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है हमारा लिखा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और
7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? तो हम पता कर लेते हैं क्यों हैं। देखिए, तो हमने क्या देखा इसमें 13 कॉमन है, तो हमने 13 कॉमन ले लिया। तो 7 गुणे 11 प्लस 13 का भाग इसमें देंगे 1 आएगा, तो आएगा 13 और यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ 70 प्लस 1 अर्थात 13 गुणे 78। अब हम इसकी गुणनखंड कर लेते हैं। 13 छंग 78, 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, तो आपने देखा अतः संख्या के 2 से अधिक अभाज्य गुणन खंड है, इसलिए यह संख्या भाज्य है। यह संख्या भाज्य। ऐसे y के निकाल लेते हैं। y का दिया है हमारा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। ये दिया ना बच्चों, क्वेश्चन यही है। चलो अब हम देखते हैं 42। 5 को छोड़ देते हैं कि 5 मिल रहा है, 4 से 12 12 में 24 और गुणे 5 ये हो जाएगा प्लस 5। अब इसमें देखो 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास अंदर आएगा 42 गुणे 24 प्लस 1। अब यहाँ पर रख कर लेते हैं 42 गुणे 24 का 4 दूनी 8 4 चुको 16, यहाँ करो 2 दूनी 4 2 चुको 8 8 0 9 1 10 अर्थात 5 गुणे 1008 प्लस 1। तो यहाँ देखो 5 गुणे 1009 आ गया। यहाँ भी लिख देंगे अतः संख्या के 2 अभाज्य गुणन खंड है, इसलिए यह संख्या कैसी होगी? भाज्य है। ये संख्या भाज्य। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7 क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है लास्ट। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो हमें इस स्थान क्या करना पड़ेगा? हमें इसमें ऐसी कंडीशन पर एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या कह दिया है? एक तो आपका है एक आपका है सोनिया, एक है रवि। सोनिया कितना टाइम लगता है? सोनिया को टाइम लग रहा है आपका 18 मिनट। कितने मिनट? 18 मिनट। और रवि को कितना लग रहा है? रवि कितना टाइम लग रहा है? रवि को टाइम लग रहा है आपका 12 मिनट। चलिए इसका अब हम निकाल लेते हैं 18 का और 12 का। चलिए 2 गुणे 3 गुणे 3, इसका हो जाएगा 2 दूनी 4 4 3 12। अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखो 2 गुणे 2 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 9 दूनी 18, 3 त्रिका 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36 36 कितना आएगा? 36 आएगा। अतः वे दोनों 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये क्या हो गया बच्चों? ये आपका आंसर आ गया। कितने मिनट? 36 मिनट। समझ में आ गया बच्चों?
ये आपकी 1.1 क्लियर हो गई। थैंक यू वेरी मच।